हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और मेरा तबीयत भी सही है और उंगली में सूजन भी थोड़ा कम हो गया है, मेरे पाँव में भी। और मैं डॉक्टर को दिखा दी हूँ, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें मेरे लिए कि मेरा पैर ठीक नहीं था। मैंने कल के ब्लॉग में दिखाया था। तो थोड़ा बहुत पेन है, तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा वो, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि मुझे बुखार बुखार लग रहा था, तो सफ़र करने की वजह से ऐसा लगता है मुझे। तो आप लोग थंबनेल टाइटल देख के सोच रहे होंगे कि मैं किस टॉपिक में बात करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए और हमें समझिए, उसके बाद में हमें जज कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों से कि हम लोग ट्रेन में क्यों नहीं आए और फ्लाइट में क्यों नहीं आए। कल का वीडियो मैंने डाला था तो बहुत सारा मेरे पास नेगेटिव कमेंट भी आया है कि आप लोग पैसे वाले हैं, अमीर हैं और रईस हैं, जो भी है दौलत गरीबी का नाटक करते हैं। बहुत सारे ऐसे नेगेटिव कमेंट मेरे पास में आए। तो मैं उसके लिए आप लोगों से बात करना चाहती हूँ कि अगर अमीर और पैसे वाले लोग अपने माँ बाप से इतना दूर में अगर मुर्गी फार्म में काम करते हैं तो हमें ऐसा दौलत नहीं चाहिए। पहली बात तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी और इस बात पे आप लोग समझ जाएंगे कि अपने परिवार को छोड़ के अमीर बन जाते हैं लोग और बाहर में रहते हैं। तो ऐसा अमीर हमें नहीं बनना है, पहली बात तो। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मुर्गी फार्म में काम करना, वो भी परदेश में आके अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ के दूसरे राज्य में आके हम लोग काम करने आए हैं। तो अगर इतना पैसे वाले होते तो हम अपने माँ बाप के साथ में अपने सुखी जीवन जीते और जो भी है नमक मिर्ची खा के हमारे घर में रहते। आप लोगों को हमारी सारी कंडीशन पता है, मैंने कुछ भी चीज़ झूठ नहीं बोला है। मैंने शुरू से लास्ट तक मेरे सारे वीडियो मैं रेगुलर ही बनाती हूँ। आप 5 महीने से जो मेरे से जुड़े होंगे उनको सारे मेरी सच्चाइयाँ पता होगी। और पहले भी हम फ्लाइट में गए थे तो किस लिए गए थे हम लोगों ने बताया था और आए किस लिए हैं। आज मैं उस बात को आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि पहले हम लोग फ्लाइट में इसलिए गए थे क्योंकि मेरे पास कुछ भी सरकारी डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ नहीं थे और मेरे को यूट्यूब में लग रहा था तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। और मेरी मम्मी भी हमें देखना चाहती थी क्योंकि मेरे मम्मी का 2 बार ऑपरेशन हो चुका है और 3 सालों से मेरी फैमिली ने हमें देखा नहीं था। हमारे पास एक इंसान कमाता है, कुछ बचत नहीं है। परदेश में रहोगे तो आप लोग खुद जान सकते हैं, जो बाहर में रहते हैं वो लोग समझ सकते हैं हमारी बातों को। बच्चा लेके बाहर में रहना, मेरा डिलीवरी भी कर्नाटक में हुआ है और यहाँ हिंदी लैंग्वेज बोला नहीं जाता है, कन्नड़ा तेलुगु बोला जाता है, तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। और अदर डिस्ट्रिक्ट के होने के कारण से सब चीज़ प्राइवेट में हुआ है मेरा। तो मेरे मोनू के डिलीवरी टाइम में भी हमें काफ़ी ज़्यादा खर्च हुआ है। और हमारे फैमिली में जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ पहले भी कि मेरे पापा काम नहीं कर सकते, उनका कंधे का राइट वाला जो हड्डी है वो टूटा हुआ है, तो हैवी वर्क नहीं कर पाते थे। तो मेरी मम्मी काम जाती थी। तो मेरे मम्मी का जब ऑपरेशन हुआ तो हम लोगों ने खुद मना कर दिया कि आप काम में मत जाइएगा। फिर भी मेरे मम्मी झूठ बोल बोल के हम लोगों से काम में जाती है। कभी कभार अगर गांव में काम लगता है कुछ तो खेतों में, तो कभी कभार जाती है और हम लोग पूछते हैं तो नहीं बोलती है। तो एक माँ ऐसे होती है कि मेरे बच्चे कितना पैसे देंगे बोल के वो सोच के इसीलिए जाती है। हमें पता चल जाता है, हम मना भी करते हैं, लेकिन वो कभी कभार हमसे और फिर डांट भी खाती है कि हम लोग मना करते हैं क्यों जाते हो, घर में रहो, जैसा भी मिल रहा है घर में खाओ, हम लोग ऐसा बोलते हैं। और मेरे दीदी का भी आप लोगों को पहले ही मैं बता चुकी हूँ। तो इस वजह से हमें जाना ज़रूरी हो गया था और कोरोना की वजह से ट्रेन नहीं चल रहे थे और ट्रेन में 3000 टिकट था और छोटा बच्चा लेके हम 3 दिन कम से कम लगता हमें यहाँ से जाना, वहाँ वेट करना। 11 बजे नाइट का ट्रेन चलता है यहाँ से, कोई भी बेंगलुरु से पता कर सकते हैं बेंगलुरु से रायपुर का ट्रेन कितना टाइम जाता है। यशवंतपुर स्टेशन है, आप लोग देख लीजिएगा। 11 बजे नाइट में ट्रेन जाता है तो हमको दिन में जाना पड़ता है। और हम लोग ऐसा नहीं है कि स्टेशन के पास हैं, हम स्टेशन से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, कम से कम 150-200 किलोमीटर दूर में श्रीनिवासपुर सिटी कोलार भी हमसे 30 किलोमीटर पड़ता है। जो कोई भी नहीं जानते होंगे तो आप लोग नेट में सर्च करके देख लीजिएगा कि कौन सा जगह कितना दूर पे है। मैं पूरा एड्रेस भी बता दे रही हूँ आप लोगों को। तो हम इतने दूर पे हैं, कम से कम 150-200 किलोमीटर पड़ता है। और मैं कार और बस ट्रेन ये सब चीज़ मैं ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ। जब मैं ट्रेन में आई थी तो मेरा काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था। फिर बाद में जब मेरा मोनू होने वाला था
तो प्रेगनेंसी की वजह से मैं अपना घर नहीं जा पाई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है। और ट्रेन में अगर मुझे वॉमिटिंग हुआ तो मैं 3 दिन अगर कुछ नहीं खाती हूँ तो मेरे हेल्थ में बहुत ज़्यादा इशू हो सकता था, जिसके वजह से मैं 3 साल अपने घर नहीं जा पाई। जब मेरा मोनू बड़ा हुआ, अब हम लोग गए, तो मेरे हस्बैंड का बोलना ये था कि मैं सोच रही थी कि मैं जब वहाँ पहुँच गई तो मुझे आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था मेरे परिवार को छोड़ के। लेकिन यहाँ क्या है कि हम लोग जॉब करते हैं, मेरे हस्बैंड यहाँ रिजाइन करके भी नहीं गए थे, और अगर रिजाइन करके भी जाते तो जो भी है हम लोगों का पीएफ वगैरह का जो भी 20-30-40 हज़ार रुपये हम लोगों को मिलता। लेकिन रिजाइन करके नहीं गए थे तो हमारा जो पीएफ का पैसा था वो भी वेस्ट होता। और दूसरी बात यह कि इसी वजह से हमें फ़्लाइट में जाना पड़ा था। और आप लोग सब जानते हैं कि यूट्यूब फैमिली ने हमें हेल्प किया था, तब जाके हम लोग जा पाए थे। टिकट तो हम लोग काफ़ी दिनों पहले करवा लिए थे, तो मेरे हस्बैंड का, मेरा और मेरे मोनू का 7,000 रुपये पड़ा था। और इधर से स्टेशन जाने में 2,000, मतलब 9,000 रुपये पड़ा था जाने का हमें। और आने का हमें ज़्यादा इसलिए पड़ा क्योंकि हम लोगों ने लेट में करवाया, और पहले का टिकट हम जाने का पहले से करवा लिए थे, तो उतना टिकट का पैसा नहीं लगा था, ज़्यादा नहीं लगा था। और मेरा, मोनू का, उसके पापा का, तीनों का मिलाकर 7,000 कुछ पड़ा। 300-400 टैक्स वगैरह ये डालना पड़ता है, तो ऐसे कुछ पड़ा था, मतलब 7,500 समथिंग पड़ा था हम लोगों का जाने का। और वहाँ से फिर हम लोग बस से गए थे। तो आप लोग पहले भी जानते हैं कि मैं गई थी तो मेरा तबीयत ख़राब हुआ था, मैं आई भी तो ही मेरा तबीयत ख़राब हुआ। मेरे हालत देख के आप लोग समझ गए होंगे। मैं फ़्लाइट में भी 3-4 बार मुझे उल्टियाँ हुई, और पता नहीं क्यों मुझे शुरू से होता है, मैं बंद जगह में नहीं रह सकती हूँ। और बहुत ज़्यादा मुझे सर दर्द होता है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ मैं। तो जब हम लोग रिटर्न आए तो मेरा मम्मी को जो मायके से खेत मिला है आप लोग जानते हैं, मैं बताई थी, लेकिन दिखा नहीं पाई क्योंकि हम लोग जा नहीं पाए। हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर है वो खेत। तो छोटा सा एक खेत है जिसको हम लोगों ने पहले ही गिरवी डाल दिया था 5,000 में। तो जब हम लोगों को आने के लिए पैसे नहीं हो रहे थे और यहाँ से फ़ोन जा रहे थे कि कब आओगे, क्योंकि ज़्यादा दिन का हम लोग छुट्टी लेते तो यहाँ से भी हमारी जॉब छूट जाती और हम लोगों को वहाँ पे ढूंढना पड़ता, और वहाँ ढूंढना, उतने परिवार को खाना पीना रहना चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता हमें। और आप लोगों को जैसे कि पता है कि हम लोग 10 तारीख को गए थे, 10 तारीख के पहले 10 दिन के लिए हमारे पास खाने पीने के लिए तक भी पैसे नहीं थे। जब हम लोगों को 9 तारीख को नाइट में पेमेंट आया तो हम 10 तारीख को गए, और यहाँ 8 तारीख 9 तारीख को ऐसे सैलरी आता है, तो तब पेमेंट आया, तो उस पैसे को लेके हम लोग गए थे। तो हम लोग घर जाते तक हमारे 3,500-4 हज़ार रुपये ख़त्म हो गए थे। तब तक हमारे पास में उतने पैसे ख़त्म हो गए थे, और मिनिमम हम लोगों के पास 6,300 बचे थे। तो हम लोग उतना दिन 25 दिन अपने फैमिली के साथ में रहे हैं, तो 6,000 पैसा कुछ नहीं होता है। 9-10 लोग थे घर में, आप लोग देखे हैं, तो उतना लोगों का खाना पीना रहना, तो हमारे पास पैसे ख़त्म होते ही जा रहे थे। और 25 दिन 26 दिन जो हम लोगों ने काम नहीं किया है वो तो कोई भी पैसा नहीं देगा, बिना काम किए तो कहीं से भी पैसा नहीं मिलता है। तो हम लोगों का उधर भी मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो रहा था। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि महीने में 5,000 रुपये हम लोग लोन पटाते हैं। 5,000 तो नहीं पटाते, मैं बता देती हूँ, एक 2,150 रुपये है और एक 2,500, मतलब 400 रुपये कम समझ लीजिए, 350-400 रुपये कम पटाते हैं। तो उतना हम लोगों का लोन पड़ता है 5,000 में 300 रुपये, 350 रुपये कम पड़ता है, उतना पड़ता है हम लोगों का, तो समथिंग 5,000 रुपये। और हम लोग घर के लिए भी, खर्चे के लिए भी पैसा देते हैं, 1,500 रुपये, 2,000 जितना भी होता है हम लोग यहाँ खाते हैं। खाना पीना, रहना, गैस सिलेंडर, सब चीज़ हमारे, एक रूम मिला है और एक बाथरूम है। अगर रईस लोग ऐसी ज़िंदगी जीते हैं ना, तो हमें ऐसी रईसी नहीं चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा कमेंट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हम लोग कितनी परेशानी से आए हैं यहाँ पे हम लोग जानते हैं। और जो मेरे व्यूवर्स, अच्छे सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं, जो मुझे शुरू से जानते हैं, समझते हैं, तो मैं उनको मन में नेगेटिविटी ना फैले, इसीलिए ये बात को क्लियर करना चाहती थी। और दूसरी बात ये कि जो ज़मीन पहले से गिरवी था 5,000, तो उसी में से हमने 15,000 रुपये उनसे एक्स्ट्रा लिए और हमारा टिकट करवाया और हम लोग आए, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं थे और इमरजेंसी में हम लोगों ने कराया। तो इस टाइम मेरा, मोनू का और उनके पापा का 10,000 पैसा लगा। और 10,000 में हम लोग कम से कम, ज़्यादा नहीं, हमारे पास में 2-3 हज़ार रुपये थे और 10,000 टिकट का लगा। 2-3 हज़ार रुपये हम लोग आना जाना में खर्च कर दिए। अभी तक ऑटो वाला का 2,000 हम लोग पैसा नहीं दिए हैं। हम लोगों को ला के छोड़ा है, श्रीनिवासपुर का ऑटो वाला है,
पहचान का है, 2-2.5 साल से उन्हीं के साथ आना जाना करते हैं। तो जब पेमेंट मिलेगा तब देंगे बोले हैं, तो उन्होंने पैसा नहीं लिया और उसी जो 2,000 रुपये बचा था उसी का हम लोग राशन लेके आए हैं। और फिर मेरा पैर का ये प्रॉब्लम आ गया। लेकिन हम लोग हमेशा कैमरे के सामने में अपनी तकलीफ़ नहीं बता सकते, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी वीडियो देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा रोते हैं उसके वजह से कि मेरे बच्चे इतना परेशानी में हैं और उनको बुरा लगता है। और बस यही बोलूँगी, आप लोगों से विनती है कि प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा। हम लोग बहुत मुश्किल से आए हैं और हम लोगों की मजबूरी थी बोल के आए। मैं ट्रेन में 3 दिन सफ़र नहीं कर सकती, दो घंटे में मैं बहुत परेशान हो गई और मेरा तबीयत ख़राब हो गया। मेरा मोनू आप लोग देखे होंगे फ्लाइट का वीडियो, एक शांति से 1 मिनट भी बच्चे लोग नहीं रहते हैं। छोटा बच्चा 1.5 साल का बच्चा को लेके आप लोग ट्रेन में 2 दिन 3 दिन कभी भी सफ़र नहीं कर पाओगे। जो बच्चे के माँ होंगे, बच्चे होंगे, जिनके परिवार होगा, ये बात को वो लोग समझ सकते हैं। तो हमारा 10,000 रुपया लगा था टिकट का, क्योंकि हम लोगों ने लेट में कराया था। अगर आप लोग, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कितना लगा पैसा बताइए फ्लाइट का, तो मैं उन लोगों को बता देती हूँ। जैसे आप लोग 2 महीना पहले टिकट करवाते हैं तो एक लोगों का 3,000 में भी हो जाएगा। आप लोगों का कहीं भी जा सकते हैं 3,000 में। मतलब जैसे हम लोग अदर डिस्ट्रिक्ट आए हैं तो 3,000 में आप लोगों का आराम से टिकट हो जाएगा। और जैसे आप लोग 1 महीना बचा है, 20 दिन बचा, उतना में आप लोग करवाते हैं तो आप लोगों को समथिंग 4,000-5,000 रुपया लगेगा, क्योंकि कोरोना के वजह से बढ़ गया है। और दूसरी बात ये कि ट्रेन का हम लोग टिकट करवाने भी गए थे, लेकिन मुझे ट्रेन में आने का बिल्कुल भी मन इसलिए नहीं था क्योंकि मैं 3 दिन में पता नहीं जिंदा रहती कि मर जाती, वो मैं नहीं जानती, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी होती है और मेरा बच्चा दूध पीता है। जब तक मैं खाऊंगी नहीं तो वो कैसे दूध पिएगा, आप लोग सोच सकते हैं। और दूसरी बात यह कि मुझे नहीं पता था कि, मुझे दुख इस बात का नहीं लगा कि किसी ने मुझे ऐसा बोला, सवाल पूछा। दुख इस बात का लगा कि जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, सबको नहीं बोल रही मैं, 2-3 लोग ऐसे हैं जो मुझे देखते हैं और डेली कमेंट भी करते हैं। और उन्हीं में से कोई लोग अगर ऐसा बोले तो दुख होता है कि डेली कमेंट करने वाले भी ऐसा सवाल करते हैं हम लोगों से। तो मैं इसी बात को इसीलिए क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाई हूँ और आप लोग ज़रूर समझेंगे हमें। तो बस यही बोलना चाहूँगी फ्रेंड आप लोगों को कि ये परेशानी हुई हमारे साथ में आते। तो आप लोग जो कोई भी जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि ऐसे ये गरीबी अमीरी ये सब चीज़ कुछ नहीं होता है। हम अभी नहीं कमा रहे हैं तो भी खुश हैं, उतना हमारे पास पैसे नहीं हैं तो भी खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे मम्मी पापा हैं हमारे साथ, हमारी परिवार है, तो हमें उससे बड़ा दौलत और नहीं चाहिए। बस इतना चाहते हैं कि इतना सक्षम हो जाए कि अपने परिवार को पाल सकें, बस और कुछ नहीं चाहिए। पहले भी मैं अपने वीडियो में बहुत बार आप लोगों को ये बात को बता चुकी हूँ कि पैसे दौलत उतनी हमें चाहिए नहीं, जितना हमारा परिवार पल जाए बस इतना ही चाहिए। और ये बोलना चाहूँगी आप लोगों को, और आप लोग इतना सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो हम लोगों ने उस खेत के लिए 15,000 रुपये एक्स्ट्रा उन लोगों से ले लिया है, तो टोटल हमें 20,000 रुपये देना पड़ेगा उनको जब भी हम खेत छुड़वाते हैं। आज नहीं 2 साल 4 साल जब भी छुड़वाएंगे तो देना पड़ेगा उनको, 20,000 रुपये देना पड़ेगा। तो यही बात को आप लोगों को बताना था कि हम लोगों ने मतलब गिरवी कर दिया। और हमारे अंकल भी हम लोगों को बहुत मदद किए, तो मैं मेरे निसार अंकल का भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि निसार अंकल ने हमारा हमेशा से सपोर्ट किया है, जैसे कि आप लोग पहले भी जानते हैं। तो उनके लिए मैं थैंक यू बोलूं और कुछ भी वर्ड बोलूं तो बहुत ज़्यादा कम होगा। तो बस यही बोलना चाहूँगी उनके लिए वीडियो में कि मेरे निसार अंकल नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता और हमें कौन समझता, ये बोलूँगी। और क्या बोलूँ आप लोगों से कि समझ नहीं आ रहा है। बस इतना था कि आज का वीडियो आप लोगों को ये क्लियर करने के लिए मैं बना रही हूँ। और हम लोग आए और हमारे पास अभी भी हम लोग राशन ले लिए हैं, तो कुछ भी नहीं था। आप लोग रूम का भी हालत देखे हैं। अगर अमीर लोग ऐसे रूम में रहते हैं ना तो अच्छी बात है। आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोग अमीर हैं, पैसे वाले हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो अमीर लोग अगर ऐसे रूम, ऐसे घर और मुर्गी फार्म में काम करते हैं तो बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। और अच्छा वर्ड यूज़ किया आप लोगों ने हम लोगों के लिए अमीर, तो आप लोगों की दुआ जल्दी पूरी हो जाए यही बोलूँगी मैं। तो कोई बात नहीं, जो समझदार होंगे वो तो समझ ही जाएंगे। और बस तबीयत ख़राब होना यही रीज़न था। और आप लोग जानते हैं मेरे मोनू उनके पापा से कितना प्यार करते हैं। पहले वो माँ बोलना भी नहीं सीखे थे, तब से वो पहले पापा बोलते हैं।
और अपने पापा को हमेशा खोजते हैं जहाँ जहाँ भी रहें। तो वो छोटे बच्चे रहते हैं, तो अगर जिनसे ज़्यादा लगाव रहता है उनसे अलग कर दिया जाए तो छोटे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे के बिना रह नहीं सकते, और मेरा बच्चा मेरे पति के बिना भी नहीं रह सकता, और कोई भी बच्चा अपने पापा मम्मी के बिना कैसे रहेंगे। तो इसी वजह से हम लोग साथ रहते हैं मेरे हस्बैंड के, क्योंकि ये बहुत दूर है और परिवार साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हस्बैंड लोगों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, और मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। इसी वजह से मेरे हस्बैंड के साथ हम लोग रहते हैं, और मेरे हस्बैंड भी हमारे बिना रह नहीं सकते। और कोई भी जो अच्छा पिता होगा और अच्छा पति होगा, अपने पत्नी और अपने बच्चे के बिना कोई भी पति नहीं रहता है। मजबूरी हो जाती है किसी लोगों की तो रहना पड़ता है, लेकिन अभी तो मेरा मन नहीं पड़ रहा है, बोल के मेरे हस्बैंड हमारे साथ हैं, और हम आगे चल के भी हम लोग साथ ही रहेंगे हमेशा, मैं ये सोचती हूँ। और जहाँ भी रहेंगे साथ ही रहेंगे। आप लोग भी हमेशा दुआ करते हैं। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई और ऐसा ऐसा सिचुएशन हुआ, तो हम लोगों को इसीलिए फ़्लाइट में आना पड़ा। और मैं कभी भी ये नहीं सोची थी कि मैं दोबारा रिटर्न आऊँगी। मैं हमेशा बोलती थी घर में कि मैं नहीं जाऊँगी नहीं जाऊँगी, और इसी वजह से टिकट करवाने में लेट भी हो गया, और हमारे पास पैसे भी नहीं हो रहे थे, और काम भी करना ज़रूरी था। हम अचानक से ऐसे जॉब छोड़ के मेंटेनेंस नहीं बिगाड़ना चाहते थे, और अचानक जॉब छोड़ देते तो हमें बहुत ज़्यादा समस्या होता। इसी वजह से, और यूट्यूब से बहुत लोग पेमेंट के लिए भी बोल रहे थे कि फ़र्स्ट पेमेंट आया नहीं आया क्या है, तो उसका अपडेट भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, वीडियो बनाऊँगी उसके लिए भी। तो ठीक है, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और जो कोई भी न्यू आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा हेल्प हो और हम अपने परिवार के पास लौट सकें। कल भी मैंने बोला था और आज भी बोल रही हूँ कि हम अपने परिवार के पास लौट सकें, और फिर अपने गांव में रहें और अपने मम्मी पापा के साथ में वीडियो शूट करें। बस यही बोलना चाहूँगी आप लोगों को। तो ठीक है फ्रेंड, बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में।